से शुरू से बताइएगा कि आपको कैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में आपका क्या आपकी परेशानी थी? जी। जी, जी, जी। मेरी मैडम अभी उम्र है 55 साल। हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। लेकिन जो मेरे विचारे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था तो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, कभी-कभी मंदिर जाता था। बाकी माताजी, पिताजी ये सब मंदिर जाते थे। मेरी शादी हुई 2007 में, तो मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन धार्मिक विचारों की थी। तो ठीक जी, है, जैसा 1 वो मिनट जाती थी वैसा मैं इंटरप्शन करता था। एक इंटरप्शन हुँ। आपके बैकग्राउंड से टीवी चल रहा है क्या? जी, जी। क्लोज़ कर दीजिए। हुँ, जी, मैं म्यूट हो रही हूँ, आप विस्तार से बताइए बहुत। जी। ठीक, ठीक। तो मेरी शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो अपने घर चली गई। उसके बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा था। फिर मुझे नहीं मालूम उन्होंने ब्रह्म कुमारी जॉइन कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। फिर ये 2020 की बात है, मार्च की। उनका फ़ोन आया कि हमें माउंट आबू जाना है। मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं। जो भी आप अरेंजमेंट्स रहने करने कर वाले दिया, कहाँ मैंने कहा के मैं हैं? टिकट करवा दिया। आप रहने वाले किस प्रांत बेसिकली मैं के हैं? यूपी 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 हाँ, के हैं, बस मैं ज़्यादा डिटेल बेसिकली ना यूपी बताइए। बलिया का हूँ, बट पढ़ाई नहीं, नहीं कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। पढ़ाई-लिखाई मैंने दिल्ली में की है, अभी मेरा जो बिज़नेस है वो गुजरात में है। जी, बात ये आपकी सेफ्टी को हो सकता है ना कुछ प्रॉब्लम? जी, लोग नहीं, नहीं, इसीलिए नहीं अपना मुझे प्रीति जी मुझे अब कोई डर नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद मैंने अब गीता स्टडी की है, अब मेरे पास इतनी हिम्मत आ गई है कि ऐसी-ऐसी 100 ब्रह्म कुमारी संस्था भी आएँगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी, फिर और आपकी अभी वाइफ़ भारत आपको में बिना उग्र बताए रूप चली ले गई। रहा है इनके खिलाफ। जी, आप वहाँ पर पहुँचे थे कि आपकी उन्होंने वाइफ़ जो है वो उसका फ़ोन आया कि बहुत वो चाल चली उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने मुझसे बहुत चाल चली, हर जगह मुझे अंधेरे में रखा गया। इवन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे को भी वो उसमें ले गई है। फिर जैसे ही मुझे ये सब पता चला, मैंने स्टडीज़ की, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी। 1 घंटे के अंदर मेरे पास 15-20 फ़ोन आ गए, जो इससे परेशान थे। तो सबका मैंने सीक्वेंस कलेक्ट किया, तो मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने इनकी स्टडी करनी शुरू कर दी। तो फिर मुझे ये इंटरनेशनल कल्ट स्टडीज़ एसोसिएशन है यूएसए का, वहाँ मैंने मेल किया। तो उन्होंने मुझे सारे जवाब देने शुरू कर दिए, तो मैं काफ़ी कुछ समझ गया इनके बारे में। फिर भी मैंने एक एक्स बीके थे इंडिया में, उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो बोले भाई साहब जीवन है तो परिवार चाहिए, पैसा-वैसा भूल जाओ, नौकरी है, बिज़नेस है, छोड़ दो, अपने बच्चों को कैसे भी सँभाल लो। फिर मैंने उस पे काम किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुराल के सारे लोग ब्रह्म कुमारी में हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं सारी बातें अपने साले से करता रहा, क्योंकि ये इनकी एक स्टेप होता है कि अगर औरत को फँसाया है तो उसके पूरे परिवार को फँसा लो, नेक्स्ट जनरेशन तक ले लो। अच्छा, ये तो मेरे को पता मेरी ही नहीं पत्नी था। तो गई मतलब गई। अगर ये शुरू से ही ब्रह्म कुमारी फैमिली से थी, तो इसने शादी क्यों की आपसे? नहीं वो पहले वो नहीं थी, मेरी वाइफ गई है, वो अपने पूरे परिवार को ले गई है। ओह! हुँ। फिर मैंने कोशिश की अपने यहाँ पे एडवोकेट से बात की मैंने, पुलिस वालों से बात की तो बोले ऐसा कर एक काम कर कैसे भी करके अपने लड़के को ले आ। उस समय मेरा लड़का 14 साल का था। मैं गया, जैसे मर्ज़ी करके मैं बच्चे को ले आया। फिर जब यहाँ आया तो मैंने बच्चे से पूछा कि तेरे घर में तेरी मम्मी का काम कैसे चलता है? जब वो किसी का बनाया नहीं खाती है ब्रह्म कुमारी से बाहर बाहर वालों का। वो सिंपल सा लड़का था, उसने सीधा बोल दिया नहीं, हम तो सब ब्रह्म कुमारी में हैं। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये तो, फिर भी मैंने कोशिश की उसको हर तरह से खुश रखने की, बट मेरे साले ने और मेरी बीवी ने उसको यहाँ रहने नहीं दिया। फिर मैंने कोशिश की कि मेरी वाइफ और मेरी लड़की यहाँ आ जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने उसमें भी चाल चल दी। बीवी अकेली आ गई, अपने भाई को लेके, लड़की को लेके नहीं आई। आपके कितने फिर मैं बच्चे हैं? यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। अच्छा, एक लड़का, एक लड़की। हाँ जी। ओके। हुँ। तो उसके बाद उन्होंने पूरी चाल चली। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैंने पूरा स्टडीज़ कर लिया था। फिर मैंने 15 दिन तक कोशिश की, अपने घर में राय ली, सबसे राय ली, तो मेरे घरवालों ने कहा जब वो यहाँ ऐसी जगह फँस गई है, जहाँ निकलना संभव नहीं है, तो हाथ जोड़ अपना जीवन आगे चल ले। तुझे डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स ले ले, नहीं लेना है तो मतलब छोड़ इनसे। तो मैंने अपना दिल बनाया मजबूत,
मैंने कहा आज के बाद ये मेरे लिए मर गए, मैं इनके लिए मर गया। अगर ये कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में केस करेंगे डाइवोर्स का या पैसे का, रुपए का, तब मैं देखूंगा, मैं सामने से कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी पीसफुल लाइफ जी लूंगा। तो उन्होंने मेरे पे अभी तक कोई केस नहीं किया है और कर भी नहीं सकते अब, क्योंकि मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और वाइफ मुझसे 3-4 साल से दूर रह रही है, तो डाइवोर्स मुझे आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं डाइवोर्स लूंगा जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, तब डाइवोर्स लूंगा, ताकि समाज तक ये बात पहुंचे डाइवोर्स क्यों हुआ है। फिर मैंने ये सब काम चालू किया, तो मुझसे कम से कम आज की तारीख में 100 से ऊपर फैमिली जुड़ी हुई है। इवन ऐसे लोग भी, स्त्रियां जुड़ी हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं और पति ब्रह्म कुमारी में चले गए हैं। तो ये लोग तो और जो मेरे जिन वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि हस्बैंड वाइफ जो है भाई-बहन हो जाते हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बात है जी, ये, जी, जी, जब बिल्कुल, तुमने बिल्कुल, शादी करी है, उन उनका अभी कह भाई की उनका कहना भावना ये है दूसरी है। हुँ, इनका कहना ये है कि हम एक परम पिता की औलाद हैं, तो हम हुँ, भाई-बहन हुए। और ये सब इनका जो फ़ॉर्मूला है इसलिए है कि उस आदमी को समय ना मिले, अपने बारे में सोचने का। अपने बारे में सोचेगा तो बाहर निकल जाएगा, या समाज में उठेगा बैठेगा, वो जानकारी मिल जाएगी कि मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, वो निकल हुँ, जाएगा वो। इसलिए उसको संसार से काटने के लिए इनकी इवन लैंग्वेज तक चेंज कर देते हैं। हुँ। अगर ये ब्रह्म कुमारी वाले और ब्रह्म कुमारी वाले से बात करेगा ना फ़ोन पे, तो फट पहचान जाएगा कि ये ब्रह्म कुमारी में सीनियर है या जूनियर है। ऐसी लैंग्वेज इनकी कोड वर्ड है इनकी। अच्छा, जैसे आपको कुछ बताइए इस जैसे बारे में? हस्बैंड वाइफ को ये युगल कहते हैं, जबकि नॉर्मल हिंदी भाषा में युगल नहीं कहते हैं हम। हस्बैंड वाइफ को ये लोग युगल कहते हैं। जी। और अच्छा, जैसे पत्नी चली गई है ब्रह्म कुमारी में, तो उसको ये ट्रेनिंग देती हैं दीदियाँ कि पति से दूर धीरे-धीरे कैसे होना है। अच्छा। यानी तो कि इनको पत्नी ये के कहा गया साथ है। वो जो शिवानी है, वो भी तो अपने हस्बैंड को छोड़े हुए हैं। देखिए, पब्लिक फिगर ज़रूर है, लेकिन कोई गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल फिगर नहीं है कि जिसकी हम जाँच कर सकें। वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये तो हम पता नहीं कर सकते। हुँ। और सब वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ है। इंडिया गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट में लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है बातों से। तो वही कर रही है वो। अच्छा, और मेरे को इसमें बहुत कई तरह सारे के लोग बोलते हैं मेरे उस पर कमेंट कर के, "अरे! आप क्या जाने ब्रह्म कुमारी के बारे में? हमारे यहाँ का राजयोग कभी आपने देखा है जो माउंट आबू में नहीं 7 तो डे का तो होता है?" हाँ, नहीं, नहीं, उनसे पूछिएगा, राजयोग क्या लेखराज ने चलाया था? हुँ, राजयोग तो 3000 साल पहले इसकी किताब लिख दी गई थी। और हाँ, राजयोग में आंखें बंद करके किया जाता है योग। ये हुँ, आंखें खोल के करते हैं, ये त्राटक है। ये हाँ, राजयोग है ही नहीं मैडम, ये त्राटक योग है। हाँ, त्राटक योग में साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम एक जगह लगातार देखते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड का रास्ता साफ हो जाता है। उस समय ये ऑडियो द्वारा, लो लो फ्रिक्वेंसी की बातों द्वारा हमारे सब कॉन्शियस माइंड में अपनी बातें फीड कर देते हैं, बार बार रिपीट करके। हुँ। तो जो हमारा और सब इनका कॉन्शियस माइंड में फीड। हुँ, इनका सारा ज्ञान भी बेकार है। 5000 साल में कई बार ये कर कह चुके हैं कि बार-बार जो है युग बदलता है, वो इनकी गणना भी बहुत बुरी है काल की, नहीं, वो वो सब तो भी मैंने स्टडी किया गलत हुआ है। है। असल में इनका क्या है, सबसे पहले तो ये आदमी को अपने विश्वास में लेते हैं, हाँ, प्यार से बात करके। सबसे पहला तो इनका ये है। मोटिवेशनल उस बातें करके। मोटिवेशनल बातें करके, हँस के बातें करके, और अगले का ईगो बढ़ाते हैं कि आपको हुँ, करोड़ों में भगवान ने चुना है। हुँ, और शिव का नाम बीच में लेते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में जो भी हिंदू आदमी है, वो शिव को ज़रूर मानता है। हुँ, स्टेट वाइज़ कोई गणेश को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई कार्तिकेय को मानता है, बट शिव को हर जगह मानते हैं, चाहे साउथ हुँ, इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। हुँ, तो शिव के नाम पे आपके विश्वास तंत्र से खिलवाड़ करते हैं। उसमें लाके ब्रह्म कुमारी खड़ी कर देते हैं कि जो शिव हैं वो ब्रह्म कुमारी में ही आते हैं। तो आप मेंटल स्लेव किसके बन रहे हैं? शिव भगवान के नाम पे ब्रह्म कुमारी के मेंटल स्लेव बन रहे हैं। हाँ। और मेरे को ये सबसे बड़ी बात है एक और जो रेड फ्लैग है कि एक बार आप इनके उसमें आ जाओ तो आप निकल नहीं सकते। ये उसका नहीं गेट निकल बंद कर सक देते हैं। नहीं मतलब निकल सकते मेरे को हैं। किसी ने कहा कि एक पीरियड है जिसके दौरान जो है ये लड़कियों को भट्टियों में रखते हैं तो वो केजेस में रखी जाती हैं, वो घर से नहीं, पकड़ी नहीं, नहीं, गई नहीं, नहीं, नहीं। लड़कियाँ, नहीं, नहीं, वो वो वीरेंद्र लड़कियाँ दीक्षित के पकड़ी यहाँ गई था। थी। वो वीरेंद्र दीक्षित के यहाँ था। इनके हुँ, यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ ओपनली है। बट
आपको टाइम नहीं देते। एक बात बताइए, किसी लड़की ने बीएससी की है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया, इनके माइंड कंट्रोल में चली गई। इनकी सबसे बड़ी बात है इनकी टेक्निक। जो भी इनके सेंटर में जाता है तो 10% जो सम्मोहित होता है वो सेंटर की दीदी से होता है। सेंटर की दीदी से कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ सकता है। और उस दीदी को ये कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई समस्या है, तो या तो सेंटर में आके दीदी से बात करो, अदरवाइज लेटर लिख के, वहां एक लेटर बॉक्स रखा हुआ है, 2 लेटर बॉक्स है, एक पैसे के लिए और एक लेटर के लिए, वो वहां सबमिट कर देते हैं। वो दीदियां वो लेटर कलेक्ट कर लेती हैं। तो इनके वीक पॉइंट पता चल गए उनको दबाने के लिए, और वो सारे लेटर ये लोग माउंट आबू भेजती हैं। माउंट आबू में इनका शार्क डिवीजन है जिसमें 180 लोग काम करते हैं। उनके पास क्या है, रोटी फ्री की, कपड़े धुलाए दिलाए मिल रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ के कहीं बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको लगे रहना है, लगे रहना है। तो रोटी फ्री की कैसे मिल रही है? जो नॉर्मल आदमी है, जो इनका अनुयायी है, रोज वहां 10 रुपया 20 रुपया डाल के आता है। अच्छा, डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते हैं। मैंने सुना है जो ब्रह्म कुमार होते हैं उनको अपनी सैलरी देनी पड़ती है वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, खुलेआम नहीं मेरे मांगते हैं। पड़ोस में रहते थे अंकल, वो सैलरी उसके पास ही जाती है, वो लोग रखते हैं उस नहीं, वो सैलरी। नहीं, इनकी उन्होंने ये बताया पॉलिसी है, था हमें। डायरेक्ट नहीं मांगते हैं। ये कहते हैं कि संस्था चलानी है, भगवान का काम करना है, तो अपनी कमाई का 20% तो दो, अपना धन सफल करो, धन सफल करो, अगले जन्म में आपको इसका 100 गुना मिलेगा। तो मेंटली प्रेशर देते हैं पैसा देने के लिए। या फिर आपको बोनस कब मिलने वाला है वो दीदी पूछ लेती है। पूछ के फिर 10 आदमी के बीच में कहती है, भाई आपको तो 50,000 बोनस मिलने वाला है, तो हमारे यहाँ टाइल्स का काम चल रहा है, बाबा की सेवा में 30,000 लगा दो। तो वो आदमी प्रेशर में आ जाता है कि 10 आदमी के बीच में हाँ बोल देता है, अब मुकर सकता नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी, सामाजिक प्रेशर भी डालती है। और अगर आपने उनके बीच में सवाल पूछ लिया कोई भी, तो इनका सीधा जवाब होता है, बाबा पे विश्वास नहीं है क्या? और फिर जो बगल में बैठे होते हैं अनुयायी, वो आप पे हंसते हैं, तो आप एक गिल्ट फील करते हो, यार मेरी बेइज्जती हो गई, तो अगली बार सवाल नहीं पूछते हो। यानी कि तार्किक क्षमता आपकी ये फेल कर देते हैं। और दूसरा, अपने इनके योग के द्वारा जो ये रोज मेडिटेशन करते हैं, ये सेल्फ हिप्नोटाइज्म है। हम अपने आप को, स्वयं को सम्मोहित कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी के फेवर में। इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इनका जो भी ब्रह्म कुमारी से नाता है, प्यार से बिना झगड़ा किए तोड़ दिया जाए, इनका फंड रोक दिया जाए, और धोखे से इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इंटरनेट ना हो, तो ये 2 महीने 3 महीने में कंट्रोल में आ सकते हैं। पर करेगा कौन ना, जब तक कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो तब तक कोई इनके ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। जैसे मेरी पत्नी थी, अगर वो प्यार से मेरे साथ कहीं जाने को तैयार हो जाती, मान लीजिए, तो मैं उसको ले जाता, इंटरनेट काट देता, तो वो मुरली नहीं सुन पाती, क्योंकि ये इनका मुरली स्लो पॉइजन है। रोज उनको, जैसे मुस्लिम्स में 5 बार नमाज पढ़ते हैं कट्टर होने के लिए, वैसे ये 5 बार मुरली सुनती हैं। और मेरे को मैंने बहुत डिटेल एक ब्रह्म कुमारी पास्ट वाली ने अपना बहुत लंबे 1-1 घंटे से ऊपर के वीडियोस डाले हुए हैं कि कैसे मुरलियां उसने डिस्कवर करी। तो उसने को मुरलियों में लगा कि ये तो नई वाली नहीं, पुरानी ही प्रिंट कर करके देते जा रहे हैं और काट देते हैं आगे जाके मुरलियां। तो उसने अपने पूरे उसका सुनिए, तो उसने बहुत लंबा अपना व्याख्यान दिया इसके ऊपर कि कैसे उसने मुरलियां पढ़ती थी और कैसे वो इतनी टीचर थी और वो इतनी डेडिकेटेड थी, और मुरलियां बार बार कट के आती थी, तो वो प्रश्न पूछती थी तो उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता था और सम्मोहित करते थे वो उसको वहां पर। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। जो आपने जिनकी वीडियो देखी है ना, वो ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं। अहमदाबाद में उन्होंने एक संस्था खोली है। तो भाई मैंने एक दुकान है, मेरे भाई ने दुकान अलग खोल दी, तो ग्राहक तो मेरे ही तोड़ेगा। तो जो भी ब्रह्म कुमारी से निकलते हैं वो इन्हीं के आदमी तोड़ते हैं। इनके लूज पॉइंट उनको पता है, तो उन्होंने उनका धाम, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अहमदाबाद में उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने इनको तोड़ा है। तो और नहीं, तोड़ने के वीरेंद्र लिए दीक्षित के जो ने एक दूसरी संस्था चला दी थी, बाद में दो फाड़ में हो गई थी ये ब्रह्म कुमारी संस्था। एक तो बीके वाली और एक पीबीके और एक बीके। बीके हो गई, पीबीके हो गई, अभी और भी छोटी छोटी संस्थाएं खुल गई हैं। मैं सबको जानता हूँ, सबसे मेरी बातचीत है।
हुँ। और ये अहमदाबाद में शायद परम शांति है एक। हाँ, अच्छा वो भी है। हुँ, हाँ, तो ये लोग भी इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। खैर हमारे हुँ, लिए तो वो अच्छा हो रहा है कि लोगों के तक बात पहुँच रही है। हुँ, बाकी अभी ओपनली काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी देख लीजिए, अभी आज की डेट में हैदराबाद में एक पुलिस कंप्लेंट की गई है। एक ज्ञापन दिया गया है, हिंदू धर्म के संगठन ने दिया है हुँ, कि भाई इनको हमारे मंदिरों के आस-पास एंट्री नहीं होनी चाहिए। हुँ, ये तो कहती है कि हम तो किसी के पास जाते नहीं है, लोग आते हैं। अरे लोग नहीं आते हैं, तुम घर-घर जाके पर्चे बाँटती हो हुँ, और भगवान के नाम पे विश्वासघात कर रही हो। हुँ। और शुरू में जो ये मैं तो कहती हूँ, मेरे को कितने सारे कमेंट्स मेरे उस वीडियो पे आए, जो ब्रह्म कुमारियों की तरफ से वो लोग मेरे को वो अपोज़ करने लगे कि हमारा वो तो कितना अच्छा है, ये वो। मैंने कहा उनको सुनो पर उनको जॉइन मत करो। मतलब उनकी बातें सुन के ग्रहण कर लो, मतलब जो अच्छी चीज़ें वो बताते हैं उनको ग्रहण कर लो, सुनने, हुँ, पर उनको जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? तकलीफ इसमें है कि हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी महिलाएँ हैं या आदमी भी हैं आज पहले के, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। देखिए, हुँ, हमें हमारे समाज ने हमें अपने धर्म को पढ़ने का, पढ़ाने का मौका नहीं दिया। हमें रामायण, गीता, आत्मा, परमात्मा का सुना तो है, उसका परफेक्ट ज्ञान हमारे पास नहीं है, हुँ, इसलिए हम बहक जाते हैं। जी। अब एक और गवर्नमेंट मेरे थोड़ा बहुत काम। चैनल पर एक हुँ, आए थे, एक बंदे हुँ, वो नहीं एक थी, एक और का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो बता रही थी कि उन्होंने अपना घर दे दिया बीके को, और इसके बाद में उन्हें पता चला, क्योंकि उनको घर की आवश्यकता थी, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन्होंने अपना घर दे दिया। बाद में जब वो बीके से निकली तो वो अपना घर वापस चाहती थी, तो वो संस्था वाली बोल रही थी, बड़ी मुश्किल से कहती है, मैं चाहूँ तो ना दूँ तुमको वापस ये, फिर उसने दे दिया। ऐसे ऐसे हुँ। केस मेरे पास हैं, बीच में मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया हूँ, उसके बाद वजह है मेरे पास सबूत नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा डाकू पंचम सिंह का। हाँ, हाँ, वो उसके ऊपर भी मैंने स्ट्रीम करी थी। उसने को भी अब बेकार उसका सारा प्रॉपर्टी रख रख ली, और फिर इसके बाद उसको बेकार बुढ़ापे में कर मैं दिया। उनके टच में हूँ। अच्छा, तो आप उनको ला सकते हैं मेरे चैनल पे? अब वो बुजुर्ग हो गए 95 साल के, हुँ, उनको नहीं, उनके लड़के को ला सकता हूँ। अच्छा। उनकी लड़की जो समर्पित हुई थी, उसको कोशिश कर सकता हूँ लाने की। हाँ, वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके मुँह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, नहीं, अभी तो हम रोज़ पेपर वगैरह में सब दे रहे हैं इसके बारे में। हाँ। अच्छा, अभी मैंने अ, रिसेंटली एक आर्टिकल देखा कि पंचम सिंह को दोबारा से बीके ने कर लिया है। जब उन्होंने हाँ, देखा कि हाँ, पंचम सिंह बहुत कुछ बोल रहे हैं बीके के अगेंस्ट, तो उन्होंने उनको दोबारा हाँ, से फोड़ लिया। हाँ, नहीं मैं वो भी बता देता हूँ। पंचम सिंह की जो भी ज़मीन थी, उन्होंने बेच के सब बीके को दे दी थी कैश पेमेंट में। हुँ, मकान था, वो भी बीके को दे दिया था। हुँ, तो जब मकान और प्रॉपर्टी दे दी और एक लड़की उनकी शादीशुदा थी, कोई हुँ। बच्चा नहीं था, उसको भी समर्पित कर दिया भोपाल ज़ोन में। अच्छा। और उस समय उनके एरिया से 6 लड़के समर्पित हुई थी। हुँ, सबसे 10-10 तोला सोना लिया था सेंटर इंचार्ज जोन इंचार्ज ने। 1 हाँ, साल के बाद लड़कियों को निकाल दिया जोन सेंटर से। और सोना वापस करा? बाकी नहीं किया। तो सोना किस खुशी आप में लिया? आप अगर वीकली अगर स्ट्रीम रख सकती हैं, तो मैं हाँ, आपको सब डिटेल दूँगा। मैं जो एक्स बीके जो 10 हुँ, साल समर्पित रहे हैं, हुँ। उनको भी ला दूँगा। जो माउंट ले आबू आइए, में मैं एक तो रख फीमेल लूँगी है। वीकली। मैं तो वीकली हाँ, रख लूँगी, कोई भी दिन आप सेट कर लीजिए, उस दिन ले आया करिए। संडे को कर लीजिए, मंडे को कर लीजिए, हुँ, 8 बजे टाइम शूट करता है। एक लड़की है जो 10 साल बीके में रही है माउंट आबू में। अच्छा, उसको कुछ शक हुआ, अच्छा, तो उसने इंटरनेट से एक फोटो निकाली किसी भी अलाइव आदमी, जिंदा आदमी की। अच्छा, फेमस था, फुटबॉलर था, क्रिकेटर जो भी था। तो हुँ, यहाँ इनके यहाँ एक होती है संदेशी, अच्छा, जो भगवान से मिलने जाती है हुँ, और आपको आके बता देगी कि आपके मदर मरी हैं, फादर मरे हैं, तो भगवान तक पहुंच गए हैं। यानी कि भगवान से उसका कनेक्शन है। तो इस हुँ, लड़की ने उनको वो फोटो दे दी और 5,000 रुपए दे दिए हुँ, कि भाई ये मेरी एक रिश्तेदार थी, इनकी डेथ हो गई है, तो ये कहाँ है बताइए। हुँ। वो संदेशी अनपढ़ गंवार बेवकूफ ले गई फोटो और 3 घंटे बाद आई, बोली कि ये भगवान की चरणों में पहुंच गई है। ओह! तो उस लड़की ने सोचा कि जीते जी आदमी को मार के भगवान तक भेज रही है, ये संस्था ही गलत है। तो उसने अपनी मदर को कॉल किया कि मम्मी मम्मी मैं तो वापस आना चाहती हूँ।
तो मम्मी बोली बेटा आ जाओ, हमने मना जीते किया था जी ब्रह्म मतलब कुमारी। मुझे समझ में नहीं आया, वो उसने मरे हुए की फोटो दी थी कि जिंदा की? जिंदे की दी थी, जिंदे की दी थी। ओह! तो जिंदा कैसे भगवान के पास पहुँच गया? क्या ये मार भी देते हैं? उनका ट्रस्ट है कि ये मर गया होगा, झूठ तो बोलना ही है। अच्छा, अब अगर झूठ पकड़ा गया, इतना बड़ा झूठ बोल देंगे? हाँ, तो उस लड़की ने फटाक से अपनी मम्मी को फोन किया, घर आ गई, घर आके उसने प्रिपरेशन किया। अभी हुँ, वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही है, सेक्शन ऑफिसर है। अच्छा। मैं आपको एक उसकी बात बताऊँ, छोटी, ये जो लेखराज था ना, ये आफ़ताब नाम का एक आदमी था जिसने लेखराज नाम रख लिया बाद में। नहीं ये और तो मैंने इसने आपसे सुना, ये हाँ, हाँ। अच्छा, मैं एक लेकिन अपने बात और पास कोई आपको डाक। बता दूँ, हम्म, आपके दिए से दिया जलाना है, मैं आपको एक बात और बता हम्म, दूँ कि एक जो आगा खानी है, जो बहुत अमीर हैं, घोड़ों का जिनका व्यापार है, वो अपने आप हम्म, को विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, क्योंकि वो सनातनियों का चढ़ावा बहुत आता है। और अगर आप हम्म, 9 डिसेप्शंस ऑफ इस्लाम पढ़ें, तो उसमें मरूना हम्म, नाम का जो एक डिसेप्शन है, उसमें आप काफ़िरों जैसा जो हम्म, है बन जाइए और का वैसा ही हम्म, करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप ध्यान दें कि हम्म, वो टिकट के पैसे देते हैं कि आपको जन्नत ले जाएँगे। तो ये जो हम्म, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, सारे ये आगा खानी हैं। जो ये लोग जन्नत में जाने के लिए इतने तोले सोना चढ़ाते हैं, इनके जो मस्जिद है वहाँ पर। और बिल्कुल जैसा आपने कहा ना, ब्रह्म कुमारी का ये जो स्टेप है, ये बिल्कुल सेम है जो आगा खानी का स्टेप है, कि वो पैसा लेते हैं और जन्नत का टिकट देते हैं। देखिए मैडम, हमारा जो सनातन धर्म है वो हुँ, आपको मुक्त करता है जीवन के बंधन हुँ, से, मृत्यु हुँ, के डर से मुक्त करता है आपको, प्यार मोहब्बत से मुक्त करता है, कर्म से पीछे नहीं करता है वो आपको। हुँ, और ये धर्म क्या है इनका, लालच देते हैं हुँ, स्वर्ग का, 21 हुँ, जन्मों की बादशाही का। हुँ। मतलब अभी आप दान करेंगे तो 21 जन्म तक आप देवी देवता बनेंगे और आपको सोने के महल मिलेंगे, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो हो गया लालच। डर हुँ। देते हैं, अगर आप श्रीमत से पीछे हटे तो धर्मराज का इंसाफ सहना पड़ेगा, 100 गुना सजा मिलेगी। जैसे आ, सरसों चबाना पड़ेगा दांतों से, लोहे के सरसों चबाने पड़ेंगे दांत से। डर देते हैं, तो सब अरे कॉन्शियस माइंड बिल्कुल में ये डर इतना। इस्लामी तरीका है, ये बिल्कुल हाँ, इस्लामी पैटर्न है। हाँ, हुँ, हाँ। अभी जो ये शिवलिंग को जो वर्णन करते हैं, हुँ, वही नूरे खुदा वो लोग कहते हैं। हुँ। नूरे मतलब लाइट। हाँ, ये भी शिवलिंग को, ये हाँ, भगवान को लाइट ही बोलते हैं। हाँ। अ, और वो जो 5 बार काबा नमाज में, पढ़। जो काबा में शिवलिंग है, उसी को तो ये चूमने जाते हैं। वो शिवलिंग ही तो है जिसको चूमते हैं ये। अभी विक्रमादित्य का शिलालेख मिला है, वहाँ पर जो और मैडम अभी आपको विक्रमादित्य का इनके संस्कृत का। अगेंस्ट में जो केस चल रहे हैं मैं आपको वो बताता हूँ ताकि दुनिया देख हाँ, सके, सुन सके। हाँ, बिल्कुल मैं म्यूट एक हो रही हूँ। चंडीगढ़ हुँ, में केस चल रहा है, सेक्टर 34 के सेंटर के अगेंस्ट में। उन्होंने पुलिस को मैनिपुलेट कर रखा है, जज को मैनिपुलेट कर रखा है। अप्रैल की तारीख मिली है, 24 तारीख। आगरा में सुसाइड केस चल रहा है 2 बहनों का। इन्होंने पैसा देके जमानत ले ली हाई कोर्ट से। अभी एक लड़की फैजाबाद जो अभी अयोध्या हो गया है, इनके यहां रहती थी, छत से गिर के सुबह 4 बजे मर गई ठंड के मौसम में। इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, उसकी चीता जलाने की तैयारी कर ली। पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस आई। अब उसके माँ बाप को इन्होंने इन्फ्लुएंस ले लिया भगवान के नाम पे, उसके कर्मों की सजा है। वाओ! ये 3 हो गए। एक लड़की थी जो 33 साल ब्रह्म कुमारी में समर्पित समर्पित थी, तेलंगाना की है। अब वो निकल गई है, उसने इन पे केस किया हुआ है। हुँ, ये हो गया। जयपुर में 2-4 दिन में एक डाइवोर्स केस फाइल होने वाला है, हुँ, बिकॉज वो राय ले रहा था, वो लड़का 28 ईयर्स का है। हुँ, तो मैंने कहा भाई राय ले या मत ले, फैसला आपको करना है। इसके हुँ, साथ रहोगे तो कभी भी फंस सकते हो, आपके घर आएगी, कल आप पे दहेज उत्पीड़न केस कर देगी, क्या कर लोगे? हुँ, इंडिया गवर्नमेंट कैसे कानून है, फंस जाओगे। तो 1 साल से दूर रह रही है, इसके बारे में किताबें पढ़ो और छोड़ो। अभी आपके पास एज है, शादी कर सकते हो। हुँ। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पीड़ित परिवार के 100 आदमी है, मैं अभी कोई काम नहीं करता।
मेरी हम्म। जॉब थी, मेरा बिजनेस था, मैंने सब वाइंड अप कर लिया, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस को कम कर लिया। इतना ही किया है कि आपका फ्रीज हो गया है स्क्रीन। तो मेरे साथ भी मैं बता दूं कि जब तक आपका स्क्रीन ठीक होता है, कि एक मैंने देखा था, एक आदमी का उसने अपना यूट्यूब वीडियो बना रखा है, वो बहुत परेशान है, मैं उसका वीडियो चला नहीं सकती। वो गया था तो ब्रह्म कुमारियों में जो है वो आदमी उससे हाथापाई करने लगा और उसको पंच मारा और उसके चोट आ गई और शिवानी भी वहां पर थी और पुलिस वाला भी आ गया। तो शिवानी ने उसको बोला कि तुम ये साइन करके दो कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, और हाँ, उस आवाज आ आदमी ने रही है। मना कर दिया। आपको मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी 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 जी। मैंने एक किसी आदमी ने बड़े मेरे गुस्से में अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। वो गया तो ब्रह्म कुमारी के उसमें उसका एक आदमी था, उसने उसको पंच मारा ब्रह्म कुमार ने, तो उसके चोट आ गई, तो वहाँ पर पुलिस आ गई, उसने पुलिस बुला ली, तो शिवानी वहाँ पर आ गई और उसने कहा कि इस लेटर पे साइन करो कि तुम यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है। और पुलिस वाला मिला हुआ था हाँ, ब्रह्म ये करते हैं कुमारियों ना। से। हुँ, हाँ, मिले हुए हैं। सबको आज की तारीख में पैसा चाहिए। हुँ, चंडीगढ़ केस में 2 बार पुलिस आ चुकी है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो उस लेडीज ने हिम्मत करके कोर्ट में केस किया है कि मेरी एफआईआर होनी चाहिए। 2 साल हो गए इस बात को, हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया तो उसने हाई कोर्ट में किया है अपील। तो अभी जो जी। अगली तारीख है उसमें मैं भी जाऊंगा। वो मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। आगरा वाले जो सुसाइड केस है उसका भाई भी आएगा, हुँ। क्योंकि जो सफरिंग फैमिली है उनसे मैं डायरेक्ट जुड़ा हूं, मेरी रोज बात होती है। और अभी हमने एक जी। मूवमेंट चालू किया है इंडिया में, ये आगे बढ़ेगी। तो कोई नीचे यहाँ अब कमेंट सेक्शन में कोई रवि बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी इस संस्था से जुड़े थे और वो भी जी जी बताना जी, चाहते ये हैं रवि कुछ। जी दिल्ली के हैं। हाँ, दिल्ली के हैं। 97 में ये ब्रह्म कुमारी में जुड़े थे, जी, फिर रवि जी वहां के का लिए मैं गलत एक चीज लिंक देख के दे छोड़ देती गए थे, हूँ। फिर जॉब किए इनके। हाँ, इनके मुँह से सुन लेते हैं, ऊपर आ जाइए रवि जी, मैंने आपके लिए लिंक दिया है और ठीक। कोई जॉइन ना करे, ये लिंक खाली रवि जी के लिए है। जी, तो आप मैं औरों को लिंक पीड़ित भेज को देता हूँ, लोग बहुत जुड़ जाएंगे। हाँ, आप शेयर कर दीजिए अभी और लोग भी आ जाएँगे पैनल पे, सभी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोगों को जागरूकता मिलेगी। एक व्यक्ति ने मेरे को थैंक्स करा कि उनके पड़ोस में ये नई उन्होंने ब्रांच खोली है और उसको इस बारे में पता ही नहीं था। और उनकी वाइफ़ अब इन लोगों से मिलती-जुल रही है, यानी इनिशियल स्टेजेज़ में है। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा ये सब जान के पहले से ही। और बताइए इनके बारे में। आप कह रहे थे इनके यहाँ संदेशी होती है। तो ये लोग एक बात कि कन्याओं के साथ सोना क्यों लेते हैं? इनका कहना है कि आप अगर शादी करोगे नॉर्मल लाइफ में तो आपको तो दहेज देना पड़ेगा। हाँ, तो शिव भगवान से हम शादी करवा रही हैं, तो शिव जी तो को दहेज सोने के से क्या तौर पे एक मतलब है? लाख रुपया और गहने दे दो। क्यों? शिव जी को उनको तो नहीं सोने मतलब की है, इनको तो ज़रूरत नहीं मतलब है। है। शिव जी तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनको तो चाहिए, ये कहां से ऐश करेंगे। हुँ, हुँ। अगर डी इतने वर्मा जी, सन्यासी हैं तो ये बिज़नेस क्लास में हुँ, क्यों घूमती है? ये मैं ऑलरेडी एक स्ट्रीम में बीके कर चुकी हूँ, शिवानी आप वो बिज़नेस क्लास मेरी में स्ट्रीम घूमती हैं। देखिए। हाँ, अच्छा, बिज़नेस क्लास में घूमती हैं ये, मतलब खूब ऐश से रहती हैं। हाँ, हुँ, फुल ऐश में। कम से कम इनका जो बंगला होगा मेरे ख्याल से 50 करोड़ का है गुड़गांव में। अच्छा, इतने और अगर पति को, हाँ, ये कहां से पैसा नहीं कमाती है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है, अपनी एक एक वीडियोस बेच रही है 500-500 में। अच्छा, वो साइट भी मैं दे दूंगा आपको। तो इनकी वीडियो कौन खरीदेगा? कहाँ के सन्यासी, पागल लोग खरीदते हैं। अब इनके जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, वो कुछ भी बेच दे बिक जाता है।